अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग शून्य आधारित बजट के बारे में अध्ययन करेंगे। तो शून्य आधारित बजट के जनक की अगर बात की जाए तो शून्य आधारित बजट के जनक पीटर ए पायर को माना जाता है, जिन्होंने 1970 में इस बजट का जिक्र किया और यह बजट सर्वप्रथम अमेरिका में अपनाया गया। अमेरिका में टेक्सास इंस्ट्रूमेंट के निदेशक पीटर ए पायर ने 1970 में इस प्रणाली में पहली बार शून्य आधारित बजट शब्द का प्रयोग किया। तो इसके जनक बहुत पूछे जाते हैं कि शून्य आधारित बजट के जनक कौन हैं, तो पीटर ए पायर हैं। सर्वप्रथम यह प्रणाली अमेरिका के जॉर्जिया प्रांत के बजट में 1973 में गवर्नर जिम्मी कार्टर द्वारा अपनाई गई थी। 1979 में इसे अमेरिका के संघीय बजट में अपनाया गया। शून्य आधारित बजट के पीछे के क्या कारण थे, क्यों अपनाया गया शून्य आधारित बजट, इसके पीछे कारण देख लेते हैं। अनेक देशों के बजटों में निरंतर उत्पन्न होने वाला घाटा एक प्रमुख कारण था, इसके लिए शून्य आधारित बजट अपनाया गया। इसके अलावा निष्पादन बजट के क्रियान्वयन का पर्याप्त अनुभव न होना शून्य आधारित बजट अपनाए जाने का कारण बना। अब क्या है शून्य आधारित बजट, इसके बारे में जान लेते हैं। यह व्यय पर अंकुश लगाने का सबसे तार्किक मार्ग है। इसे सूर्यास्त या सनसेट बजट के नाम से भी जाना जाता है। सूर्यास्त अर्थात वित्तीय वर्ष के समापन से पूर्व प्रत्येक विभाग को एक शून्य आधारित बजट पेश करना होता है। इसमें इसके क्रियाकलापों की उपलब्धियों को व्यक्त किया जाता है तथा यह भी व्यक्त किया जाता है कि यदि इन क्रियाकलापों का पुनः नवीनीकरण न किया जाए तो परिणाम क्या होगा। इस प्रणाली या शून्य आधारित बजट में विगत व्यय को शून्य मान लिया जाता है तथा प्रत्येक कार्यक्रम का विश्लेषण स्वच्छ आधार पर किया जाता है, जैसा कि नए प्रस्तावों के लिए होता है। कोई कार्यक्रम विगत कई वर्षों से चल रहा है तो उसे भी समाप्त कर दिया जाता है। मतलब बजट में सब कुछ समाप्त करके नए सिरे से बजट अगर चालू किया जाता है तो उसे शून्य आधारित बजट कहा जाता है। या कह सकते हैं कि बजट की वह प्रक्रिया जिसमें किसी भी विभाग अथवा संगठन द्वारा प्रस्तावित व्यय के प्रत्येक मद पर पुनर्विचार करके प्रत्येक मद को बिल्कुल नए सिरे से मानते हुए या नूतन मानते हुए उसका मूल्यांकन करना ही शून्य आधारित बजट कहलाता है। अब शून्य आधारित बजट प्रणाली के निम्न चरण आवश्यक होते हैं। कौन कौन से चरण हैं, तो पहला चरण है उद्देश्यों को चिन्हित व स्पष्ट करना। क्या क्या उद्देश्य हैं को चिन्हित करना व स्पष्ट करना। दूसरा, उद्देश्यों व कार्यक्रमों की प्राथमिकताएं निर्धारित करना। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के विभिन्न वैकल्पिक मार्गों का परीक्षण करना। लागत लाभ विश्लेषण द्वारा सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना। निम्न वरीयता के कार्यक्रमों से संसाधनों का हस्तांतरण उच्च वरीयता के कार्यक्रमों की ओर किया जाना। ऐसे कार्यक्रमों को चिन्हित करना व समाप्त करना जो अपना उपयोगी जीवनकाल पूर्ण कर चुके हों। तो यह चरण है शून्य आधारित बजट प्रणाली के। भारत में 1999-2000 के बजट में शून्य आधारित बजट प्रणाली प्रारंभ की गई थी, जो 8 विभागों तथा 69 कार्यक्रमों के लिए अपनाई गई थी। भारत में ये बजट सभी क्षेत्रों में लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि भारत के कुछ खर्चे ऐसे हैं जो संविधान में वर्णित हैं या संचित निधि में हैं। संचित निधि से इनके व्यय में कटौती नहीं की जा सकती है। कुछ क्षेत्रों में इस बजट को लागू किया जा सकता है, जैसे
सिंचाई क्षेत्र में लागू किया जा सकता है और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इस बजट को लागू किया जा सकता है। भारत में राजस्थान ऐसा पहला राज्य है जिसने 1995 में जीरो बेस बजट सभी विभागों में लागू किया था। इस बजट की समीक्षा नहीं की जा सकती है। इसमें व्यय को सरकार बढ़ा भी सकती है, कम भी कर सकती है और घटा भी सकती है। तो ये शून्य आधारित बजट की डिमेरिट है। तो इस प्रकार से शून्य आधारित बजट के बारे में हम लोगों ने जाना। अगला, जेंडर बजट या लैंगिक बजट क्या है? तो जेंडर बजट या लैंगिक बजट महिला सशक्तिकरण की दिशा में जेंडर बजट एक सशक्त प्रयास है जिसका प्रारंभ अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो 1982 में सर्वप्रथम ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। महिला अधिकारिता एवं महिला सशक्तिकरण की दिशा में बजट के योगदान को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने जेंडर बजटिंग की शुरुआत वर्ष 2005-06 में की। अब जेंडर बजटिंग के माध्यम से सरकार द्वारा महिलाओं के विकास, कल्याण और सशक्तिकरण से संबंधित योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए प्रतिवर्ष बजट में एक निर्धारित राशि की व्यवस्था सुनिश्चित करने के प्रावधान किए जाते हैं। बजट में ही प्रतिवर्ष अलग से प्रावधान किए जाते हैं। बजट में महिलाओं से संबंधित तमाम कल्याणकारी योजनाएं और कार्यक्रमों पर धन आवंटन किया जाता है। अभी बताए सर्वप्रथम ऑस्ट्रेलिया में लागू हुआ 1982 में और भारत में 2005-06 में पी चिदम्बरम द्वारा लागू किया गया था लैंगिक बजट। लैंगिक बजट ऐसी प्रणाली है जिससे बजट आंकड़ों द्वारा लैंगिक संवेदनाएं स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त होती हैं। लैंगिक बजट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लैंगिक संवेदनाओं को बनाए रखने के लिए विभिन्न स्तरों पर उपाय किए जाते हैं, जैसे कार्यक्रम तथा नीतियों का निर्धारण, लक्षित समूहों की आवश्यकताओं का आकलन, नीतियों तथा दिशा निर्देशों का पुनरीक्षण, संसाधनों का आवंटन, कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, प्रभावों का मूल्यांकन और संसाधनों का पुनर्प्राथमिकीकरण। अब लैंगिक बजट में दो प्रकार के परिव्यय होते हैं। महिला विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए 100% आवंटन तथा ऐसे अन्य कार्यक्रमों में कम से कम 30% आवंटन जो महिलाओं के लिए है। मतलब महिलाओं के लिए अगर 100% आवंटन नहीं हुआ तो 30% आवंटन किया जाएगा, नहीं तो महिलाओं के लिए 100% आवंटन 100% आवंटन किया जाएगा। तो महिला बजट या जेंडर बजट महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया सशक्त प्रयास है जो 2005-06 के बजट से वित्त मंत्री पी चिदम्बरम द्वारा अपनाया गया, जो महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए बहुत ही सराहनीय कदम था और जो महिलाओं के लिए महिला विकास कार्यक्रम, कल्याण एवं सशक्तिकरण से संबंधित योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए प्रतिवर्ष बजट में एक निर्धारित राशि की व्यवस्था सुनिश्चित करने का प्रावधान करता है। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में हम लोगों ने शून्य आधारित बजट या सनसेट बजट के बारे में अध्ययन किया और उसके अलावा जेंडर बजट के बारे में अध्ययन किया।